तो चलिए, बसंत पंचमी का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, शुभ संयोग क्या है, सबके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। अरविंद जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही संजय शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही इस पर खास बातचीत करने के लिए नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जूम से, और नंदिता जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे समझेंगे इस दिन का खास महत्व क्यों है। बिल्कुल शगुफ्ता, ये खास बातचीत हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि कल बसंत पंचमी के मौके पर संगम की रेती में माघ मेले का चौथा महास्नान होने वाला है। इस महास्नान के लिए अभी से श्रद्धालुओं का जुटना वहां शुरू हो गया है। लोग रात भर रुककर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। आज रात से वाहनों का प्रवेश वहां पे बंद कर दिया जाएगा, रूट डाइवर्जन हो रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में बसंत पंचमी को लेकर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। माघ मेला का चौथा बड़ा स्नान बसंत पंचमी का कल है, और जिसको लेकर के आज से यानी एक दिन पहले से ही भक्तों का आना शुरू हो चुका है। जो श्रद्धालु हैं जो बसंत पंचमी के स्नान पर संगम पर स्नान करने के लिए आना चाहते हैं, वो आज से ही आना शुरू हो गए हैं। चूँकि रात 12 बजे के बाद से गाड़ियों के आने पर प्रतिबंध लग जाएगा, गाड़ियां नहीं आ पाएंगी प्रयागराज मेला क्षेत्र में, लिहाजा अभी से बसंत पंचमी के स्नान को लेकर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो संगम पर स्नान के लिए माघ मेला का ये चौथा स्नान है। पहला माघ महीने की शुरुआत पर पूर्णिमा का, दूसरा मकर संक्रांति का, तीसरा मौनी अमावस्या का स्नान, और अब ये चौथा वसंत पंचमी का स्नान है। वसंत पंचमी एक ऐसा पावन पर्व सनातन धर्म में जिसमें माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है, और एक शुभ दिन शुभ लग्न का ये पर्व होता है, जिसकी वजह से माघ मेला में जो कल्पवास कर रहे हैं उनके लिए वसंत पंचमी का स्नान बेहद अहम हो जाता है। और इसके बाद माघ पूर्णिमा का यानी कि माघ पूर्णिमा का 5वां और 6वां स्नान महाशिवरात्रि का होगा, लेकिन चौथा स्नान कल वसंत पंचमी का है, जिसको लेकर भक्तों का आना शुरू हो चुका है, भीड़ आना शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार। और चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। अरविंद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए बसंत पंचमी का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी महत्व के साथ शुरुआत करते हैं, इसकी महिमा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, देखिए बसंत पंचमी अपने आप में बड़ा विशिष्ट मुहूर्त है और बड़ा विशिष्ट पर्व है। तो सबसे पहले बागम्बणी सरस्वती की प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माद्यं जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणी मभयजा, जाड्यान्धकारापः। हस्ते स्फाटिकमालिकं च ददतिं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम। अर्थात माँ बागम्बणी बुद्धि की देवी है, वाक की देवी है। हम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया और सारी सृष्टि तैयार हो गई, लेकिन किसी के पास वाणी नहीं थी, सब मूक बधिर थे, अर्थात आवाज़ किसी के पास नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब जल का छिड़काव किया तो वहाँ जो है एक वीणा की धुनी हुई, और उससे 7 स्वर निकले, और वही सारे गामा पादानी जो आपके 7 स्वर हैं, वहीं से जो है बागम्बणी की आवाज़ निकली। तो हर जड़ और चेतन की जो है वहाँ से ज्ञान प्रकट हुआ। और आज के दिन यानी बागम्बणी सरस्वती का जो दिन है, यानी 23 तारीख को, 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, उस दिन व्यक्तियों को अपने वाद्य का पूजन, अपने जो है बांसुरी आदि का पूजन, अपने पुस्तकों का पूजन, और ख़ास करके माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। क्यों कि देखिए, ये एक ऐसी प्रत्यक्ष चीज़ है जो आपको दिखेगी। हम किसी देवता की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, कामना करते हैं, लेकिन जब हम जो है विद्या के लिए कामना करेंगे तो हमें विद्या आएगी और दिखेगी। इस पृथ्वी में यदि कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है ज्ञान।
कहते हैं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र नहीं होती है। और जब ज्ञान आता है तो जीवन से अंधकार नष्ट हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो सुख और चैन ये दोनों छिन जाते हैं। क्यों छिन जाते हैं? कि जब लक्ष्मी आती है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां, बेचैनी और आदि आदि ऐसी जो है व्यस्तता आ जाती है कि आपका सुख चैन स्वयं का छिन जाता है। लेकिन जब बागम्बरी सरस्वती की कृपा होती है तो सुख और चैन आपके अंदर भरपूर आता है। इसीलिए कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रक्षन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणांग गुरु। अर्थात विद्या क्या है? कि विद्या ही वो है आपका गुप्त रूपी धन है। ना चोर चुरा सकता, ना राजा छीन सकता, ना कोई आपसे ले सकता। आपके साथ हर समय भाई और बंधु की तरह काम करती है, आप घर में रहें चाहे विदेश में रहें। और कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा उसके अपनी सीमा देश में होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान की पूजा पूरे ब्रह्मांड में होती है, वो जहां भी चला जाए वहां बिल्कुल अरविंद जी, बहुत ही खूबसूरती से वर्णन आपने यहाँ पर किया है। संजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, माँ सरस्वती की पूजा करने का विशेष विधान होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, कला की देवी है। ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा के विधि विधान के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया। सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि जो माँ सरस्वती का दिन है वो प्रकट्य दिवस है। कहते हैं कि माँ सरस्वती का जो प्राकट्य हुआ वो आज के दिन ही हुआ, बसंत पंचमी के दिन। और ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जो है आराधना करके देवी को प्रकट किया। और जब देवी प्रकट हुई तो उनके रूप में, माँ दुर्गा के रूप से जो है सरस्वती जो है वहाँ से प्रकट हुई और श्वेत रूप धारण करके। कहा जाता है माँ को जो है, जैसे कि पंडित जी ने बोला, या कुंदेशु तुषार हार ध्वला, तो क्या है कि सफ़ेद रूप में जब प्रकट हुई तो प्रकृति के अंदर जो वाणी नहीं थी, जब ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का तो निर्माण कर दिया, परंतु क्या है कि कहीं पर भी कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, ना जीव में, ना पशु में, ना पक्षी में, किसी भी नहीं थे। तो प्रकृति को जो 7 स्वर प्रदान किए, सारे गामा पाधा नीसा, जो हम कहते हैं कि वो स्वर हैं हमारे जीवन के अंदर। जैसे हवा जब चलती है तो हवा में साएं साएं हवा आती है, उसी प्रकार से जब प्रकृति में कोई भी ध्वनि ना हो, मूक रहे, तब तक जो है प्रकृति में ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने जो सृष्टि का निर्माण किया है, उस निर्माण के पश्चात भी जो है प्रकृति जो है कुछ अधूरी सी है। तो इस प्रकार से जब सरस्वती माँ उत्पन्न हुई और उनके उत्पन्नता के कारण सृष्टि का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि उनके हाथ में आप देखें कि वीणा है। वीणा क्या है? कि गायन का प्रतीक है। पुस्तक का जो महत्व है, ज्ञान को अर्जन करना है। उनके हाथ में कमंडल है जो पवित्रता का प्रतीक है। उनके हाथों में हम देखें सृजनता का प्रतीक जो है चीज़ें हैं, कमल है, पुस्तक है, कमंडल है। तो इस प्रकार से माँ का जो स्वरूप है वो कुछ ना कुछ ज्ञान हर तरीके से देने वाली है। आपने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया मुहूर्त की बात। कहते हैं कि जब भी हम सरस्वती की आराधना करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, साउंड वाइब्रेशन करते हैं, तो उनका एक बड़ा महत्व होता है। एक फ्रिक्वेंसी पे मंत्र काम करते हैं। जैसे सरस्वती का जो एक मंत्र है, ओम एम ह्रीम श्रीम महासरस्वती नमः, जो सबसे लघु मंत्र है। एम कहने से भी जो है माँ सरस्वती की पूजा और आराधना हो जाती है। और हम एक एम शब्द लिख करके कहीं रख दें तो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि जो पुस्तक, एक पुस्तक आप माँ वीणा धारणी के हाथ में देखें, वो वेद है, ज्ञान है, ज्ञान का प्रतीक है। उसी प्रकार से आपने मुहूर्त की बात बड़ी सुंदर पूछी कि मुहूर्त जो है कितने बजे का है। कि अमृत जो मुहूर्त है सुबह 8:45 से प्रारंभ होकर के 9:45 का जो समय सुबह का रहेगा वो बड़ा अच्छा मुहूर्त है। और उसके बाद अभिजित मुहूर्त जो है 12 बजे से लेकर के और 12:57 तक का मुहूर्त है। उसमें क्या है कि आपको जो है सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र पहन करके पूजा करनी चाहिए। और सफ़ेद पुष्प जो है माँ को अर्पित करना चाहिए, पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए, पीला चंदन लगाना चाहिए। और सरस्वती का मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तश्चै 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 नमो नमः। तो विद्या और ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हैं। और उन्हीं के कहते हैं सरस्वती का वास कहाँ पर है? हमारी जो जिह्वा का जो मुख का
जो जिव्या का पहला भाग है उसमें सरस्वती विराजमान होती है। तभी कहते हैं कि हमें अच्छा ही अच्छा बोलना है, कभी भी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि सरस्वती जो है सदा हमारी वाणी पर निवास करती है, जो हमारा अर्ध भाग है। इसलिए हमेशा जो है पॉजिटिव शब्द बोलने चाहिए कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा इस सृष्टि में, यही सोच करके चलें। माँ सरस्वती की पूर्ण कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। वैसे भी हम गुड न्यूज़ टुडे पर बैठे हैं, तो गुड न्यूज़ टुडे पर हम वैसे ही पॉजिटिविटी और सकारात्मकता की बात करते हैं। नंदिता जी मेरे साथ बनी हुई है। नंदिता जी, आपसे सवाल ये है कि देखिए, इस दिन की हम बात कर रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन की, तो बहुत सारे शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। शुभ संयोगों के बारे में आपसे जानूंगी। एक और सवाल जो किसी छात्र का मुझसे पूछा गया है, वो भी आपसे जोड़ देती हूँ कि छात्र जो है परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि उनके लिए कोई विशेष मंत्र आप बता सकते हैं ताकि उनको सफलता मिले। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न, और आप DAT के माध्यम से सभी दर्शकों को बसंत पंचमी के अनंत शुभकामनाएं। पूरे वर्ष में जब शुरुआत हो रही है वर्ष की, और उस वक्त में ये गुप्त नवरात्रियां भी चल रही हैं। गुप्त नवरात्रियां 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, और इन 10 महाविद्याओं में 2 महाविद्याएं सरस्वती माता स्वरूप भी हुई है। माँ तारा का सौम्य स्वरूप नील सरस्वती, और माँ मातंग भी सरस्वती का एक वीणा स्वरूप होता है। और दोनों में ही वीणा है। माता की वीणा जो है वो कच्छपी बोली जाती है, और कच्छपी का जो साउंड होता है, वो स्वंग ध्वनि जब पूरी संसार में जाती है तो ज्ञान एक तरफ से बड़ा शुरू हो जाता है। तो जो स्टूडेंट है जिनको परीक्षाएं देनी है, बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, आने वाले समय में परीक्षाएं हैं, बोर्ड के पेपर्स हैं, आप क्या करें? जो बसंत पंचमी का दिन है, प्रातः काल स्नान आदि आपने करना है, और शादी करके पीले वस्त्र धारण करें। नंदिता जी आपकी आवाज ना ठीक नहीं आ पा रही है। अगर आप ऑडियो को करेक्ट कर सकें, दोबारा आती हूँ। यही सवाल अरविंद जी आपसे लेती हूँ मैं, छात्रों वाला। छात्रों ने जिस छात्र ने भी ये प्रश्न किया है, वह एक छात्र ने प्रश्न किया, लेकिन सभी के लिए मैं बता दूं कि आप का समय जो अभी फरवरी मार्च में प्रायः सभी छात्रों की परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षा में सर्वोत्तम चीज़ क्या रहता है कि आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी स्मरण शक्ति। तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा छोटा सा मंत्र बताता हूँ। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। आपने इस मंत्र को जपना है, ऐसा नहीं कि एक बार बोलना है, इस मंत्र को जपना है। और कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितनी भी पूजा पाठ हमारी कही गई हैं उसमें सर्वोत्तम हमें लाभ सबसे ज़्यादा किस में होता है? जप। इसलिए कहते हैं मनन्नात्रायति इति मंत्र। मन में जो है बार बार मंत्र का आप जाप करें। देखिए, विद्यार्थियों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो पुस्तक पढ़ते हैं, कल के दिन आप उस पुस्तक का पूजन करें, उस लेखनी का पूजन करें, और घी का दीप प्रज्वलित करके जो मैंने मंत्र बताया है इस मंत्र का जाप करें। और मैं फिर उसी वर्ड को कहता हूं कि देखिए, ये जो हम सरस्वती की उपासना और पूजा करते हैं, तो इससे हमें मतलब आभास होगा, आपको स्वतः ज्ञान होगा कि हाँ, सरस्वती जी की पूजा करने से वाकई में मेरे विद्याध्ययन में मुझे प्रगति मिल रही है, मेरा ज्ञान, मेरा विवेक, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। तो आप ऐसा करें, निश्चित रूप से आपको जो है विशेष लाभ होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि आप वस्त्र जो है, कभी भी किसी भी पोजीशन पे विद्यार्थियों को काले वस्त्र का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो आप अन्य कोई वस्त्र पहन लें, चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पीला पहने, सफ़ेद ही बहुत ज़रूरी है, अन्य कोई भी पहन ले, लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए काला वस्त्र बिल्कुल त्याज्य है, क्योंकि काले वस्त्र में दिमाग जो है मति मंद होती है, मति कुंद होता है। तो इसका त्याग करें और भाव विभोर होकर भगवती की आराधना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो है सरस्वती की कृपा आएगी। बिल्कुल अरविंद जी, आपके पास एक बार फिर से आओगे। नंदिता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिता जी, जिस तरीके से अभी शगुफ्ता ने कहा कि कई महासंयोग बन रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर ग्रह नक्षत्रों की भी जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन हो रहा होगा। तो बसंत पंचमी को अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो कौन सी राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, जहाँ तक का बात है राशियों की, वो तो करेंगे, लेकिन माता सरस्वती के जो जीवन में जैसा कि विजडम आ गया, विजडम ज्ञान केवल बाह्य ज्ञान नहीं होता, आंतरिक ज्ञान भी होता है। जब आप आंतरिक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप जीवन में जितनी भी अंधकार होता है आपका जीवन में, वो हट जाता है, आपके जीवन में बहुत सुंदर से बनते हैं। अब राशि अनुसार अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसमें आप उपाय कर सकते हैं, आप चीजें कर सकते हैं। मेष राशि अगर हम बात करें तो मेष राशि दशम भाव में बहुत सारे ग्रह समय बैठे हुए हैं। तो अगर आप करियर से तकलीफ आ रही है, आपको
परेशानियां आ रही हैं, तो आप इस समय माता को बहुत आवश्यक है कि पीले फूल अर्पित करें और केसर डाल के या केसर थोड़ा सा डाल करके उसे स्नान करेंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में, करियर में जो तकलीफें हैं वो सारी आपकी हटनी शुरू हो जाएंगी और विद्या आगमन होना शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति इस समय जो विद्या के भी कारक होते हैं वो इस समय वक्र चल रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि केसर दान करें या केसर से स्नान करें। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वालों के भी उत्तम स्थितियां यहाँ पे बढ़ रही हैं। आपके यहाँ पे पाकिस्तान पे 4 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं और इसकी बन रहा है बुध आदि योग है, हालांकि बुध से चलिए नंदिता जी, आगे राशियों के बारे में जानेंगे आपसे। संजय जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस दिन हम स्नान और दान की और ध्यान की भी बात कर रहे हैं। इस दिन किए गए दान की वजह से कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष है उसका भी निवारण हो सकता है क्या? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले आपने पूछा स्नान फिर ध्यान। कहते कि कोई भी मेडिटेशन करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो आप देखिए माता के हाथों में एक जो है माला भी है। कहते हैं कि वर मुद्रा में जो है माला है, आशीर्वाद के रूप में हम वागेश्वरी कहते हैं माता को। तो क्या है कि आज के दिन स्नान करने के पश्चात ध्यान करना, मेडिटेशन करना, माँ सरस्वती की पूजा करना, माँ की श्वेत प्रतिमा को रखना सामने रख करके और ध्यान करना। और जिन लोगों को बड़े बड़े मंत्र नहीं आते वो सिर्फ एम बोलकर भी सिर्फ एम शब्द का उच्चारण करते रहें। और कहते हैं कि एम शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं तो उससे जो प्रफुल्लित होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं। और माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के श्वेत पुष्प लेकर के, श्वेत या पीला पुष्प लेकर के अर्पित भी कर देते हैं और ध्यान में मगन रहते हैं। अगर कहते हैं कि जब भी आप कोई नई पुस्तक लाते हैं तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास आज एक नई किताब आई है, तो आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब सरस्वती के आवाहन करना चाहते हैं तो आप जो भी पुस्तक खरीदें वो माँ सरस्वती को दिखाएं। एक घर में छोटा सा एक आला बनाएं जहाँ पढ़ते हैं और वहाँ पर पीले वस्त्र के ऊपर माँ सरस्वती की स्थापना करें और अपनी पुस्तक ला करके छुआएं, पेन ला करके छुआएं और उत्तर पूर्व की तरफ मुख कर करके जो है स्वाध्याय करें। और कहते हैं कि हमारे को एकाग्रचित, जब शांत भावना से हम जब पढ़ाई करते हैं या हमारा मन ध्यान मग्न हो जाता है, अगर आप 1 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठ करके और माँ सरस्वती का ध्यान करें, ओम एम ह्रीम श्रीम महासरस्वते नमः, इस प्रकार से अगर ध्यान करेंगे और उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे तो माँ सरस्वती की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होगी। और कहा जाता है जब भी संगीत हम प्रारंभ करते हैं, जब प्रारंभ किया जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा, कि जब हम संगीत की शिक्षा लेते हैं तो हमें जो है स्वर का ज्ञान दिया जाता है कि हमें कितनी ऊंचाई पे बोलना है, कितना धीरे बोलना है, कितना जोर से बोलना है। तो क्या है, उसी प्रकार से मंत्र एक साउंड वाइब्रेशन है। पंडित जी ने बड़ा सुंदर तरीके से मंत्र का उच्चारण किया और जिस प्रकार से हम जब उच्चारण करते हैं मंत्रों का, उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। मैं कहता हूं कि आजकल मीडिया का भी जमाना है और आप यूट्यूब, इंस्टा ये सब है, तो आप उसको ध्वनि चला करके सुन सकते हैं, जिससे कि आपके कानों तक जब वो आवाज़ जाती है, साउंड वाइब्रेशन जाती है, तो आपका मन शांत हो जाता है। और मैं कहूँगा एक माला अगर आप सरस्वती मंत्र की कर सकते हैं तो उससे विशेष करके आपको जो लाभ होगा, झोली भी आप सफ़ेद लें, सफ़ेद वस्त्र पहने और पीला वस्त्र पहने, इससे बड़ा फायदा मिलता है और मन एकाग्रचित हो जाता है। और माँ को त्राटक करें, एक साथ जो है माँ की फोटो को 1 मिनट तक देखें और ध्यान करें। उसके बाद आप उपासना करें और पढ़ाई और स्वाध्याय करें। सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें, अपने मति और कंठ पर और हृदय पर जो है चंदन लगा लें, उससे विशेष लाभ मिलता है। बसंत पंचमी पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी लगातार बातचीत होगी, लेकिन हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं जूम के माध्यम से। एक बार फिर से उनके पास जाना चाहेंगे। नंदिता जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से राशि परिवर्तन हो रहा है। हमने देखा कि मकर संक्रांति पर भी लगातार हमने बात की थी इस पर और कहा था कि जो तमाम राशियां हैं उनमें कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्योदय होने वाला है, राशि चमकने वाली है। ऐसे में अगर बसंत पंचमी के बारे में हम बात करें तो किस तरीके से राशि परिवर्तन होने वाला है, वो कौन से तमाम कुंडलियां हैं जिनके ग्रह परिवर्तन होने वाला है? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। देखिए, ग्रह गोचर तो इस समय जो है थोड़े से चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और सूर्य के साथ 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र
और मंगल साथ में और तीनों अस्त हैं इस समय। तो ऐसा अगर मैं बोलूं कि राशियों में बहुत ज्यादा मेजर परिवर्तन है अभी नहीं, थोड़ा सा 2 फरवरी के पश्चात जब शुक्र उदय हो जाएंगे उसके बाद बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी, बहुत अच्छे ग्रोथ पैटर्न्स आएंगे, क्योंकि मार्च के महीने में नया संवत्सर आने वाला है, मार्च के महीने में शुक्र उच्च के भी रहेंगे। लेकिन इस समय जो बात कर रहे हैं हम बसंत पंचमी पे बात कर रहे थे, बसंत पंचमी में माता सरस्वती का, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि ये जो समय है, इस समय ये गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं, बहुत पावरफुल टाइम होता है यह समय। और इस समय गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं में 2 स्वरूप माता के, माता सरस्वती के स्वरूप है। माँ तारा का सौम्य स्वरूप नील सरस्वती, स्पेशली विद्यार्थी वर्ग के लिए। अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, इतना पावरफुल ये स्वरूप है उनका। आप नीले रंग की माता सरस्वती की पूजा करें और सिंपल सा एक बीज मंत्र एम, अपने एम चांट करना है। एक वाइट पेपर में आपने एम को हल्दी से लिखना है और उसको फोल्ड करके, जब आप फोल्ड करें तो अपनी तरफ फोल्ड करके आप रखें और आप अपनी स्टडी डेस्क में रखें, अपनी किताब जो आपका जो भी मेन पेपर है जो पढ़ रहे हैं किताब उसके अंदर रखें। इसको पूजित करें बसंत पंचमी के दिन और एम मंत्र का ही 108 बार जाप करके आप रखेंगे। आप देखेंगे आपके एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम में पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ना, आप वही क्वेश्चन पढ़ के जा रहे होंगे। उस तरह की यहाँ पे नील सरस्वती आपको उसका उनके साथ समर्पण के भाव के साथ जब आप पूजा करते हैं तो आपको फल देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। अगर आपके करियर में दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में इस समय प्रॉब्लम चल रही हैं बिकॉज ग्रह गोचर इस तरह के। हालांकि बसंत पंचमी के दिन गजकेसरी योग भी बन रहा है, बहुत उत्तम योग होता है। कहते हैं कि एक गजकेसरी योग 1000 नेगेटिव योगों को हटा देता है। माफ कीजिएगा, बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में एक दूसरे को परस्पर केंद्र के अंदर रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। बुध आदित्य योग है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए और कल थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान के पानी में थोड़े से केसर के साथ डाल के स्नान करें। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी दिक्कतें हैं, आपके कार्य क्षेत्र की दिक्कतें हट जाएंगी, प्रॉब्लम्स जो भी आपके अंदर आ रही हैं वो सारी हट जाएंगी। कल माता सरस्वती का ध्यान करना है, पीले आसन में बैठे, पीला कोई वस्त्र धारण करेगा, पीला वस्त्र भी नहीं है तो पीली हैंकी ले ले, उसको जरूर धारण करें। माता को मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं, पीले चावल चढ़ाए जाते हैं, केसर चढ़ाया जाता है, केसरी हलवा चढ़ाया जाता है जी। और उनका जो वीणा होती है उनकी वीणा का ध्यान करके जब आप ओम के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पूरे यूनिवर्स का जो ज्ञान होता है वो आपके चक्रों में संचारित होना शुरू हो जाता है। तो इस समय ये इतना पावरफुल दिन है, इतना पावरफुल समय है, इतना पावरफुल योग इस समय चल रहे हैं कि आप ये छोटे छोटे से उपाय भी करेंगे, आप देखेंगे कि पूरे वर्ष भर में जो भी अंधकार आपके जीवन में है, चाहे वो किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हो, किसी भी तरह की चीजें हो नेगेटिव, वो सारी भी आपकी हट जाती है। इनफैक्ट ब्लैक मैजिक वगैरह भी कुछ होता है ना, तो इस दिन अगर आप एक विधि विधान से माता सरस्वती की पूजन अर्चन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। स्पेशली माँ मातंगी की 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या माँ मातंगी भी है, ग्रीन कलर के उनका स्वरूप है, हरे रंग का, और उनकी जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो वो वाणी में आपको वाक शक्ति देती हैं और वाक शक्ति ऐसी प्रबल देती है कि आप जो बोलते हैं वो सच होना शुरू हो जाता है और उसी का प्रभाव होता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन की होती है वो सारी हटनी शुरू हो जाती है। माता सरस्वती के कई स्वरूप हैं और ये मुख्य स्वरूप जो इस समय गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं, वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू। इस समय को जाने नहीं दीजिए, इस समय को जरूर आप इसका फल लीजिए। हल्दी की माला में या स्फटिक की माला में अगर आप माँ के मंत्रों का जाप करते हैं बहुत अच्छा रहता है। ओम ऐं सरस्वतये नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं नमः का जाप करें, वो भी बहुत अच्छा होता है। या गायत्री मंत्र का जाप करें क्योंकि माँ का एक स्वरूप गायत्री का भी स्वरूप माना जाता है, सावित्री का भी स्वरूप माना जाता है। तो सुबह प्रातःकाल उठ करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र करिए तो आप देखेंगे कि देवी माँ की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, जीवन में सुख शांति सरल से आपको उपाय अवश्य आपने बताए हैं और छोटे छोटे उपाय हैं जो हर कोई बड़ी आसानी से घर बैठे कर सकता है। लौटती हूँ नंदिता जी आपके पास। अरविंद जी, सवाल आपसे ये है, संजय जी ने एक पॉइंट उठाया था, संजय जी ने एकाग्रता की बात की थी। आजकल जितना स्ट्रेस और जितनी टेंशन हम सब लिए हुए हैं ना, उस सिचुएशन में एकाग्र करना खुद को बहुत मुश्किल हो जाता है। आध्यात्मिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए बसंत पंचमी का दिन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे खुद को एकाग्र करें, ये बताइए। देखिए, हर व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूँ और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्याध्ययन काल में चल रहे हैं या उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को लिख करके आप अपने वहाँ पे जो है चिपका दें या किसी उसमें कागज़ में लिख करके वहाँ पे आप जो है रखें, जहाँ पे आपका स्टडी कक्ष है, स्टडी रूम है, उस किसी अलमारी में या उस किसी जगह पे। मंत्र ये है, नोट कीजिएगा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। फिर से एक बार सुनिएगा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस मंत्र को बोल करके आंख बंद करके माँ बागम्बणी सरस्वती का अच्छे से ध्यान कीजिएगा। जब बागम्बणी का ध्यान करेंगे तो आपके मन मस्तिष्क और विवेक में बागम्बणी की कृपा होगी और निश्चित रूप से आपका जो स्ट्रेस और तनाव है वह भी कम होगा, और जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसी के लिए कहते हैं कि ज्ञान है क्या चीज़। जैसे कि एक विशाल ईंधन होता है, उस ईंधन में आप आग लगा दो तो थोड़े ही समय में वह विशाल ईंधन जल के थोड़े से राख में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान होता है कि जब ज्ञान आपके पास आ जाता है तो अज्ञान कितना भी बड़ा हो वह आपके सामने छोटा हो जाता है। तो जो मैंने मंत्र कहा है, इस मंत्र को लिख करके आप 5 से 7 बार 11 बार ऐसा करके बोलें और बागम्बणी सरस्वती का ध्यान करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीवन में आप और कुछ चीज़ ना प्राप्त कर पाएँ तो चलेगा, लेकिन यदि आप ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल उस तरह हैं जैसे कोई एक सिपाही है तो, लेकिन बगैर वर्दी को उसको कोई पहचानता नहीं। तो ज्ञान से जब आप परिपूर्ण होते हैं तो आपके व्यक्ति जो है सामने सदैव नतमस्तक होता है। भाई गुरु को क्यों बहुत जो है सर्वोपरि माना गया, कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा माना गया है, गुरु ही विष्णु माना गया है, गुरु ही महेश माना गया है। और कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान विष्णु दोनों खड़े हुए हैं। काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंद ने स्वयं बताया कि हे शिष्य, हे बालक, हे मनुष्य, हे प्राणी, तुम पहले अपने गुरु के जो है चरण स्पर्श करो, क्योंकि गुरु ने ही ज्ञान दिया है कि मैं भगवान हूं या मैं कौन हूं। जब तक गुरु तुम्हें ज्ञान नहीं देता तब तक आप जो है किसी भी चीज़ को जान नहीं पाते। लेकिन यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस पृथ्वी में जब बालक आता है तो उसकी प्रथम गुरु और अंतिम गुरु माँ होती है। पहला शब्द जब यदि कोई वो बोलता है तो पहला शब्द बालक के मुखारबिंदों से माँ निकलता है। तो आप कल बसंत पंचमी के दिन सर्वोपरि अपने माता पिता का जो है तो बहुत सम्मान करें, आदर करें। और कल के दिन ही नहीं कह रहा हूँ, सदैव। और जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम पे जाएं, आप एक बार उनके चरण स्पर्श करें, और जिनके नहीं हैं वो उनका ध्यान करेंगे, निश्चित रूप से उनके ऊपर बागम्बणी की कृपा बनेगी। तो इसलिए कल का जो मुहूर्त है बड़ा उत्तम है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और उसमें आपकी वसंत पंचमी जो अपने आप में जो है अनबूझा साया है, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जो है मुहूर्त है। और एक चीज और बता दूं कि पूरे दिन सरस्वती का कल का जो है मुहूर्त है। हाँ, उसमें विशेष कोई सूक्ष्म निकालना चाहे तो सुबह 7:15 से है, और मध्याह्नकालीन में जिसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं तो 11:40 से लेके 12:40 के बीच विशेष अभिजित मुहूर्त। यानी कि कुल मिला के माँ की पूजा उपासना करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। नंदिता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नंदिता जी के पास जाएंगे। नंदिता जी, इतना विशेष माना जाता है बसंत पंचमी को जितना दीपावली को माना जाता है। उत्तराखंड से मैं हूँ, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इसको खास माना जाता है। खैर, अगले महीने से बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। छात्र जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, माँ सरस्वती की पूजा उपासना किस तरीके से करें, किस तरीके से माँ सरस्वती को प्रसन्न करें? जी, बहुत उत्तम प्रश्न। और आपने क्योंकि उत्तराखंड की बात की, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, और वहाँ पे तो बसंत पंचमी के दिन से हमारे गांव में जो एक डंडा होता है वो लगाया जाता है, और होलिका के लिए बांधा जाता है उसमें ध्वज, और एक पूरी प्रोसेशन होती है, शिव जी की बारात की तरह वो बारात निकलती है और ध्वज लगाती है, और यहाँ से होली के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ खड़ी होली, बैठी होली सब होती है। और ये यही नहीं,
वृंदावन में भी आप देखेंगे तो आप बांके बिहारी के सामने बसंत पंचमी के दिन 5 थाल रखे जाते हैं, अबीर गुलाल के थाल रखे जाते हैं, उनको पट्टा बांधा जाता है उस दिन। और उसके बाद बसंत पंचमी के दिन ही सायंकाल को भक्तों के ऊपर वो अबीर गुलाल फेंके जाते हैं। मतलब एक होली की शुरुआत जो होती है सूखी होली की, वहां वृंदावन में भी बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। अब बात आ गई बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हैं, कैसे करना है, क्या करना है। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे किसी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में घुसाया और उन्होंने मुझसे माता सरस्वती का ही मंत्र दिया, और मुझे नहीं पता था कि इस मंत्र के इतने पावरफुल रिजल्ट आएंगे। सिंपल सा एम मंत्र है, इस मंत्र को मानसिक जाप करें, यानी कि वाचिक जाप नहीं करना है, मुंह से साउंड नहीं निकलना है, मन के अंदर अंदर आप जब एम जाप करेंगे, आप नीचे मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक का एम लेकर के जाएंगे। इसको 108 बार करिएगा, बहुत पावरफुल है। हल्दी की माला में अगर संभव हो तो कर सकें बच्चे। करने के बाद हल्दी का तिलक लगाएं, अपना यहाँ केसर का तिलक लगाएं, माता के सामने प्रणाम करें। आपके जो भी एफर्मेशंस है आपने बोलने हैं, उन एफर्मेशंस को हो सके तो माता के नीचे एक पीली हैंकी का आसन रखें और उस हैंकी को अपने साथ एग्जाम्स में लेकर के जाएं। बहुत पावरफुल एनर्जीज आती हैं डायरेक्ट। माता सरस्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी वर देती हैं, और ऐसा भी बोलते हैं सकारात्मक सोच के साथ बैठ के पढ़ाई करें। जब आप इसी मंत्र का आंतरिक जाप करते रहेंगे, मानसिक जाप करके पढ़ेंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन वहीं जाएगी जहां पे जिस तरह के एग्जाम में पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। उत्तर दिशा की तरफ देख करके पढ़ाई करें या पूर्व दिशा की तरफ देख के पढ़ाई करें। कोशिश करें आपका स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट साइड में रहे, क्योंकि शिव का वास वहां पे रहता है, वास्तु पुरुष का वास वहां पे सिर रहता है वहां पे, तो ज्ञान का सारा प्रकाश वहीं से अंदर को आता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको जो पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी बहुत अच्छी आएंगी। एक और छोटा सा उपाय होता है, एजुकेशन टावर आता है फेंग शुई में, बहुत अच्छा। बसंत पंचमी का दिन इसको अच्छे से आप धोएं, उसके बाद पंचामृत आदि से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से स्नान करा के इसमें चंदन आपने लगाना है। चंदन लगा के अष्टगंध से इसमें एम लिखा है, और एम लिखने के बाद आपने जैसे जब माँ सरस्वती की पूजा करें और इस एजुकेशन टावर को आपने अपने स्टडी टेबल में रखना है। स्टडी टेबल में आप इसको नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में रखेंगे और आप देखेंगे कि उसकी एनर्जीज भी आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ाती है, बहुत अच्छी एनर्जीज आपको सिंक्रोनाइज होनी शुरू हो जाती हैं, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आपकी याददाश्त स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है, आपको पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है, जो नहीं भी समझ में आ रहा है वो समझ में आने लगता है। एवरी डे एट नाइट टिल योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इवन आफ्टर दैट, ये आप याद रखें स्टूडेंट मेरी तरफ से कि अंत में रात्रि को सोने से पहले माता सरस्वती का स्मरण कर उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए कि हे माँ, आज मैंने जो भी पढ़ा, मेरे को जितना भी समझ में आया आपकी कृपा से आया, प्लीज मुझे नेक्स्ट डे भी आप मुझे इतनी और ज्यादा मेरे को शक्ति दीजिए, स्मरण शक्ति दीजिए कि मैं और ज्यादा अच्छी तरह से अपना प्रभावशील तरीके से अपने रिजल्ट। बिल्कुल, और माता रानी की असीम कृपा सभी छात्रों पर हो और हम सब पर भी हो, यही उम्मीद और यही कामना हम भी करते हैं। देखिए, सनातन संस्कृति में बसंत पंचमी का बहुत महत्व माना गया है, शुभ कार्यों के लिए से अबूझ मुहूर्त भी माना गया है। जानते हैं प्रयागराज के संत से कि माघ मेले में बसंत पंचमी स्नान का इतना महत्व क्यों है आखिर। साथ बात करने के लिए महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी हैं। महाराज जी, वसंत पंचमी का स्नान माघ मेला में जो कल्पवास करते हैं या जो गृहस्थ में हैं, उनके लिए क्या विधि विधान है, क्या महत्व है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय सियाराम, साधु साधु साधुवाद, धन्यवाद। ये बसंत पंचमी का जो स्नान होता है इसे अमृत स्नान कहते हैं। देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि अमृत की एक बूंद के लिए लोग तरसते रहते हैं, लेकिन ये बसंत पंचमी का ऐसा दिव्य स्नान होता है, महास्नान होता है, अमृत स्नान होता है कि ये अमृत के जल में माने गंगा जल अमृत के समान हो जाता है, और वह गंगा जल में हर भक्त, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करता है, पान करता है, आचमन करता है। तो इसे बसंत पंचमी के स्नान को शाही स्नान भी कहते हैं, अमृत स्नान भी कहते हैं। और बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती मैया का दिन माना गया है। सरस्वती माता बुद्धि का, कला की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। तो बसंत पंचमी में गंगा में, जमुना में और सरस्वती माने तीनों का संगम है, और इस संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। तो चलिए, समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हमारे साथ संजय शर्मा जी भी मौजूद है। संक्षिप्त में बताइएगा कि किस तरीके से माँ सरस्वती को प्रसन्न किया जाए, जटिलताओं में अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है, कैसे पूजा आराधना करे, क्या बीज मंत्र?
जी, सबसे पहले तो ओम एम ह्रीम श्रीम महासरस्वती मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि प्रकृति में आप देखते हैं कि 5 समुद्र हैं, परंतु 7 समुद्रों का विधान है, एक आकाश में एक पाताल में। उसी प्रकार से 7 स्वर का विधान है और उसी प्रकार से आज के दिन एक बड़े दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसमें आप शिव योग देखें, पारिद योग देखें, इसके अलावा जो है गजकेशरी योग देखें और शश योग देखें। तो आज के दिन बड़े दुर्लभ योग हैं और ऐसे योगों में जब माँ सरस्वती की उपासना की जाती है, कहते हैं पृथ्वीलोक, भूलोक, धूलोक, कहीं पर भी आप बैठे हैं, विराजमान हैं और माँ की उपासना कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती की पूर्ण कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। और एक शब्द के साथ, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बहुत बढ़िया संजय जी, अरविंद जी, नंदिता जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया ये संक्षिप्त जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमें बताने के लिए कि ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीएनटी पर अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।